अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई है और मैंने सारे जो है ना पर्दे वगैरह पीछे कर दिए। तो आज मैंने वीडियो बनानी थी कि न्यू बॉर्न्स बेबी के लिए कौन सी चीज़ एसेंशियल होती है। तो इस मेरा का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि अभी वीडियो बना ली जाए, ये ना कि इसका मूड ख़राब हो जाए बाद में। तो ये सबसे पहले मैंने इसके लिए बेड लेके आई थी। ये बेड जो है मैंने खुद बनवाया था, ये कस्टमाइज़ बेड है। ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक पेज देखा था और वहाँ पे जो है ये पिक्चर्स लगी हुई थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगा था और मुझे सेम एज़ इट इज़ ऐसा ही चाहिए था। और मैंने उनको कहा था कि मुझे सेम यही चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको लाइक 15-20 दिन में मिल जाएगा। तो मेरे से बस वेट नहीं हो रहा था कि कब ये मेरे पास जल्दी जल्दी आएगा। तो वैसे तो मैं काफ़ी अर्से से बेड वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये जो है ना मुझे क्यूट सा छोटा सा इतना प्यारा सा लगा था। इसमें आप बेबी जो है वो 4-5 मंथ क्या 6 महीने तक भी बच्चा इसमें लेट सकता है ईज़िली। और ये बहुत ज़्यादा कोज़ी सा है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसमें बच्चा आराम से जो है ना बहुत मज़े से लेट सकता है। और इसका जो है फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त है और ये ना बहुत ज़्यादा थिक बना हुआ है, आप ये वॉशेबल भी है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। इसके बाद जो सेकंड थिंग हमने ली थी वो हमने बेबी कैरियर लिया था और सोफ़ा का बेड भी लिया था हमने। और कैरियर जो है इसको पहले 1.5 महीना तो हमने इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपने उससे ससुराल थे, तो वहाँ पे हम लोग कहीं जाते नहीं थे। 40 दिन हम लोग कहीं भी नहीं गए। और ये जो है उसके बाद हमने यूज़ किया था, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। लेकिन ये कि ये भी बहुत मज़े की चीज़ है, इसमें आप बेबी को लेटा के इसको हिला सकते हो, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये सोफ़ा जो है इसमें तो ये जब बड़ी हो जाएगी लगी, जब बैठने लग जाएगी तो तब भी इसके ऊपर बैठ सकती है। ये हमें 4000 का मिला था और जो बेबी कैरियर है वो भी हमें 4000 का ही मिला था। और जब भी आपने बेड देखा वो 6000 का था। इसके बाद हमने ये बेबी के लिए कंबल वगैरह लिए हैं। कंबल हमने एक्स्ट्रा लिए थे, मतलब ये कि हमने हर चीज़ एक्स्ट्रा ली है कि बेबी के लिए आगे जाके चलो काम आए। आगे जाके क्या अगर कहीं आपको जाना पड़े तो आपके पास लाइक कोई साफ़ सुथरी चीज़ भी होनी चाहिए। ये अगर यूज़ करने के लिए आपने ले लिए हैं तो 1-2 आप इजाफ़ी ले लो कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप ये कि जो है नया निकाल के आप उसको साथ ले जाओ। तो ये हमने इसके टॉवल लिए थे, हमने 2-3 टॉवल लिए थे और 2-3 जो है इसके कंबल लिए थे। और ये एक हमने बड़ा कंबल लिया था। तब तो ये अप्रैल में हुई थी, तब हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत फ़ील हुई थी, लेकिन ये कि अभी इंशाल्लाह सर्दियों में ये इसका ना ये यूज़ हो जाएगा। तो हमने हर चीज़ जो है वो 1-2 एक्स्ट्रा ली थी। इसके बाद जो चीज़ हमने लिया है वो बेबी की निकर्स हैं। ये निकरें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, आपके पास निकरें जितनी भी हों उतनी कम है, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि शी वगैरह भी खरीदते हैं। हर टाइम आपने पैम्पर में तो रखना नहीं होता, ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटा तो आपने पैम्पर फ्री रखना ही होता है ना। तो ये कि आप इसको निकर वगैरह पहना दो तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। ये मैंने तकरीबन 2-3 दर्जनें ली थी, जिसकी जो है मेरे पास 4-5 जो थी वो बिल्कुल ही न्यू पड़ी हुई हैं, बिल्कुल वो यूज़ ही नहीं हुई, और बाकी जो है वो मैंने यूज़ कर ली हैं। इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो है बच्चे को कोई से भी कपड़े पहना के इसके नीचे ही निकर पहना दो तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद हमने बिब भी ली थी। बिब मैंने 7-8 ली थी। जो ये 4 हैं ये तो बिल्कुल ही न्यू है, ये तो ये कह लें कि यूज़ ही नहीं हुई। और जो कुछ हमने 4-5 यूज़ की थी वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि वो हमने वेस्ट कर दी हैं। और अभी मेरा माशाल्लाह से 6 मंथ की हो रही है, तो जो चीज़ें लाइक न्यू पड़ी हुई थी वो हम इंशाल्लाह इसकी यूज़ करेंगे। और जो हमने यूज़ कर ली हुई हैं इसकी, लाइक जब ये छोटी थी तो हमने इसकी सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। वो अभी जो है वो मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि उनकी हालत भी अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और उसके बाद ये रोम्पर्स है। रोम्पर्स भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो शर्ट्स हैं, बाजू वाली शर्ट्स, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होता है उनका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ये उनके लिए ज़रूरी है। आप नीचे ये पहना के ऊपर कोई सी भी लाइट सी शर्ट पहना दो तो ये कि उनको मच्छर वगैरह भी नहीं काटते और ऐसे में उनको ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ली थी। और ये 3-4 तो मेरे पास बिल्कुल न्यू पड़ी हुई हैं, और बाकी जो है वो मैंने थोड़ी सी यूज़ कर ली हैं, वो भी नहीं है, इतनी पुरानी नहीं हुई। तो ये कि चलो अभी भी शायद इंशाल्लाह चल जाएंगी। तो ये भी आपने लेनी हो तो प्लीज़ एक्स्ट्रा लें। अगर कहीं जाना भी हो तो बच्चे नई चीज़ उसने पहनी हो ना तो वो उसकी बात ही अलग होती है। तो मैंने इसकी हर चीज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ली हुई हैं। और ये कुछ टाइट्स वगैरह लिए हुए थे। टाइट्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए थे। कुछ टाइट्स जो हैं वो इसके यूज़ हो चुके हैं और कुछ ये 2-3 पड़े हुए हैं। इसका ये है कि चलो आपने
ये वाइट ब्लैक और ये इस तरह के टायर्स, इन कलर्स के टायर्स आप मस्ट लें, क्योंकि ये आगे जाके भी चल सकते हैं, लेकिन किसी भी कपड़े के नीचे आप इन्हें पहना सकते हो। और ये मैंने ना इसकी सॉक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ली हुई थी। ये सॉक्स आई थिंक 200 का 1 पैक है, और ये हमने 2-3 पैक्स लिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेरा जो है इसको कमर में ही हम रखते थे जब ये छोटी थी, तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं। इसके बाद कैप्स हैं, कैप्स जो मैं इसको पहनाती होती थी, क्योंकि बच्चों को आपको पता है बड़ी जल्दी ठंड लगती है, तो कैप्स जो है ये सारी इसकी यूज़ है, और अभी शायद ये नहीं चल सकती। इसके बाद हमने ये ना टॉवल लिए थे, ये फेस टॉवल्स हैं, तो ये मुझे थोड़े से रफ़ लगे थे। ये 800 का 1 पैक है, इसमें 7 टॉवल्स थे, 3 यूज़ हो चुके हैं और 4 ये बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं, लाइक अभी जो है ये मेरे किसी काम के नहीं है। इसके बाद जो है ये बेबी की जेली है, ये अगर बेबी ने पैम्पर वगैरह लगाया हो तो उसमें ये लगाते तो बेबी को रैश वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती। ये फेयर एंड लवली की मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये एक वैसे भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और बच्चे को बहुत ज़्यादा ना इसकी स्किन भी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद ये शैम्पू है, ये परफ्यूम है, बॉडी लोशंस है, और ये लाइक हमने 2-2 चीज़ें ली थी, और एक ये पड़ी हुई है। और ये बेबी पाउडर है, बेबी पाउडर मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की थी, बच्चे को जो है सांस लेने में थोड़ा मसला हो जाता है। और इसके बाद ये हमने रोज़ वाटर, मैं इसको रोज़ वाटर से ही फेस साफ़ इसका करती हूँ। मैं इसके स्किन पे पानी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लगाती, मतलब ये कि रोज़ वाटर से मैं इसका मुँह वगैरह साफ़ करके तो ऊपर क्रीम लगा देती हूँ। और उसके बाद ये बेबी वाइप्स हैं, बेबी वाइप्स जो है ये भी मस्ट होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अगर विंटर्स वगैरह में ऐसे कोई ठंड वगैरह हो तो बच्चों को धोना जो है वो पड़ता है, तो इस वजह से बच्चा अनकम्फर्टेबल सा होता है। तो ये वाइप्स के साथ बेबी को साफ़ करके तो आराम से पैम्पर वगैरह लगा सकते हो, तो ये भी चीज़ मस्ट है। इसके बाद ये मैं जो है यूज़ करती हूँ टिश्यूज़, और इसके बाद जो है पैम्पर्स आते हैं। पैम्पर्स जो हैं वो मैं पैम्पर्स कंपनी के यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट होता है, इससे बच्चे को रैश वगैरह नहीं होती, कि वैसे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने सारी यूज़ की, मोलफिक्स भी किए हैं, कैनवे भी किए हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। और उसके बाद मैंने बच्चे इसके लिए लिया था फीडर वार्मर लिया था। फीडर वार्मर ये कि बच्चे को फीडर इसके अंदर डाल दो और वो स्टरलाइज हो जाता है। और उसके बाद ये मैंने वैक्यूम बोतल ली थी, इसके अंदर मैं पानी गर्म करके रख देती थी, और ताकि क्योंकि वो फार्मूला मिल्क जो है वो पीती है, तो उसके फीडर में ये पानी थोड़ा सा डाल के इसके अंदर 2-3 चम्मच जितने भी उस हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से वो डाल के तो उसको मैं दे देती थी। उसके बाद ये हमने इसकी केयर किट ली थी, इतनी ज़्यादा वैसे यूज़ नहीं हुई, लेकिन इसमें जस्ट सीज़र और नेल कटर यूज़ हुआ है, बाकी चीज़ें जो हैं ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, लेकिन ये भी बहुत अच्छी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ले ली थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि इसका तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने ले लिया, मतलब इसका कोई फ़ायदा वगैरह है नहीं। वैसे ही मैंने 1100 ज़ाहिर किए थे एक किस्म के। शीट ली थी, और ये भी बहुत ज़्यादा, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। वैसे भी ना बेबी का अगर आपने डायपर वगैरह चेंज करना है, या वैसे उसको डायपर फ्री रखा होती है, इसके नीचे बिछा दो, तो ये कि आपके जो है बेड वगैरह की चादर वगैरह ख़राब नहीं होती, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी आप बेबी के लिए मस्ट लें, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए तो ये मस्ट है। और इसके बाद जो है मैंने बेबी का फूड फीडर लिया था। ये फूड फीडर बच्चे के टेस्ट वाइप करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है। इसके अंदर आप कोई सा भी फ्रूट वगैरह डाल दो, तो बेबी के मुंह में डाल दो, तो वो उसका जो रस होता है ना, लाइक उसका जूस वगैरह सारा पी लेती, तो ये भी बेस्ट है इसकी। और ये जो है कॉटन वगैरह, ये बेबी की जो भुइयाँ वगैरह है नाक से साफ़ करने के लिए ही है। और इसके बाद ये मैंने इसका ना ये लिया था बेबी बाथर लिया था। और बेबी बाथर तो मैं कहती हूँ हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को बच्चों को नहलाना नहीं आता, जो न्यू मॉम्स हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आता। और इसके अंदर बच्चे को लौटा दो और आप आराम से बेबी को नहला सकते हो, और ये बंद भी हो सकता है, लाइक आप इजीली इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसके बाद जो है ये बेबी का प्रैम है, और प्रैम जो है ये हमने लिया था क्योंकि ये ना इसको आप लेटने की पोजीशन में भी कर सकते हो और बैठने की पोजीशन में भी कर सकते हो। जब मेरा बहुत छोटी थी तब हम इसको लेटने की पोजीशन में हमने कर दिया था, और इसके अंदर बेबी को लेटा के हम लोग लाइक वॉक वगैरह पे जाना है, कहीं पे जाना था, हम इसको लेटा देते थे। तो वो लेटती तो इतना नहीं थी छोटे थे, लेकिन ये कि हम लोग कोशिश करते थे कि इसमें बैठने की आदी हो जाए। तो अभी ये इसमें बैठ जाती है, और ये 2 साल 3 साल तक बच्चा इसमें बैठ सकता है, 4 साल तक भी इसमें बच्चा बैठ सकता है। और उसके बाद ही हमने लिया था इसका प्ले मैट। और प्ले मैट जो है लाइक बेबी जब 1 मंथ से ऊपर का हो जाता है तब वो खेलने थोड़ा लग जाता है, तो ये इसके अंदर बेबी को लौटा दो और आप कोई भी काम कर सकते हो। इसके अंदर बेबी खेलता रहता है, ये दिखता रहता है, ऊपर लगा हुआ है रेटल बार्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, तो ये कि वे खुद ही हिलते रहते हैं और बच्चा जो है वो बहुत सुकून से खेल सकते हैं। इसके बाद जो है बेबी को हम लोग अक्सर इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, तो ये हमने कूलिंग पैच
बूस्टर वगैरह लिए थे, तो पहले तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब ये 3-4 मंथ में इसको इंजेक्शन लगे तब हमें ज़रूरत पड़ी थी। और ये हमने लगाया था और इसको बिल्कुल भी पेन नहीं हुई थी। लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें पहले इस चीज़ का नहीं था पता, लेकिन ये बेबी होने के बाद जो है हमने डॉक्टर वगैरह से पूछा कि बेबी को पेन वगैरह होती है तो क्या चीज़ लेनी चाहिए। इसके बाद ये बेबी चेस्ट रब है, अगर बेबी को नज़ला ज़ुकाम या फिर खांसी वगैरह हो तो ये बेबी के चेस्ट वगैरह पे लगा दिए, नाक में थोड़ी सी लगा दी तो बेबी को बिल्कुल भी नहीं होगा, बेबी ठीक हो जाएगा। इसके बाद डीप्लेक्स है, डीप्लेक्स से हड्डियों के लिए बेस्ट है। और इसके बाद जो है कॉलिक ड्रॉप्स हैं, कॉलिक ड्रॉप्स से बेबी को गैस वगैरह हो जाती है या बेबी पोटी करने में मुश्किल होती है तो आप ड्रॉप्स वगैरह बच्चे को दे दें, तो ये कि वो बच्चा इतना ज़्यादा रोता नहीं है। फिर इसके बाद ये पैनाडोल के ड्रॉप्स हैं, अगर बेबी को बुखार वगैरह हो जाए तो ये आप एक ड्रॉप दे दो तो ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन इतनी ज़्यादा बेबी को मेडिसिन हमने नहीं दी, जस्ट ये 2-3 चीज़ें हम लोग देते रहे हैं। और इसके बाद बच्चों का तो हमने बता दिया, लेकिन माओ की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने ना GNC के जो टैबलेट्स हैं ये मैंने मंगवाई थी, अमेरिकन कंपनी है, 7,500 की एक डिब्बी मिलती है। तो ये मैंने खाई हैं, 2 महीने से मैं खा रही हूँ। ये खाने के बाद आपको बिल्कुल भी पेन वगैरह नहीं होती, और दूसरी बात ये कि आपको थकावट भी नहीं होती, आप जितना मर्ज़ी काम कर लो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी थी ना। और सबसे लास्ट पे मैंने फीडर दिखाने थे। फीडर जब ये छोटी थी तब हम लोग दूसरी फीडर यूज़ करते थे, हम लोग हमेशा ग्लास फीडर यूज़ करते हैं। तो 2-3 हम लोग पहले यूज़ करते थे, हर महीने हम लोगों ने इसके ना फीडर चेंज करने होते हैं, लाइक 2-3 हमने लेने होते हैं। तो ये बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी ये यूज़ नहीं हो रहा। ये इंशाल्लाह मेरा जब जैसे हो जाती है 7-8 महीने की, फिर इसमें हम लोग इसमें दूध डाल के दिया करेंगे। और वो जो दूसरा ब्लू कलर का है वो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, और ये एक प्लास्टिक का पड़ा हुआ है ये भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो फीडर जो है हमेशा ना, फीडर ब्रशेज़ मिलता है, हमेशा उनसे यूज़ करना उनसे धोना चाहिए। इनको बिल्कुल भी स्पंज वगैरह नहीं जो है लगाना चाहिए बिल्कुल भी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हमेशा ज़्यादा नहीं तो महीने में एक फीडर आप लोग जो है ज़रूर मस्ट लें बेबी के लिए, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक एक फीडर यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा 2-3 फीडर आपके पास चॉइस होनी चाहिए, एक नहीं तो दूसरा यूज़ कर लें। मैंने हमेशा इसके 4 या 5 फीडर में इसके रखती हूँ और इसको बदल के इसमें दूध डाल के देती हूँ, और उनको अच्छी तरीके से धोती हूँ, फिर महीने या 2 महीने बाद चेंज कर देती हूँ, फिर हम लोग नए ले आते हैं। तो ये फीडर ब्रशेज़ हैं, जो छोटे ब्रशेज़ थे वो हमने जब ये छोटी थी, छोटे फीडर धोते थे तो हम लोग यूज़ करते थे, और अब ये बड़े में ये इंशाल्लाह हम लोग आगे यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।